अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल दुनियापुर में हम देखते हैं कि मदीहा शामिर को अपने बाप की मौत का ज़िम्मेदार करार दे देती है। वो सारा राज फाश कर देती है कि मेरा बाप तुम सबको मारना चाहता था और दुनियापुर हासिल करना चाहता था, मगर मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, इन्हें ऐसा करने ना दिया। अच्छा होता तुम सब मर जाते। शामिर ये कहता है कि मैं ही सबकी मौत का ज़िम्मेदार हूँ, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरी तरफ मीर हसन पुलिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि इस नौकरी में उसे इज्जत नहीं मिलती जो वो चाहता है, और गुलामी की ज़िंदगी वो जीना नहीं चाहता। अपने घर वालों को कनाडा भेज देता है। दूसरी तरफ निम्रा नवाब की बीवी से बदला ले रही है, उससे डंडे के जोर पर कपड़े धुलवाती है, इसका जीना हराम करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ मदीहा शामिर को फोर्स करती है कि कुछ करो और दुनियापुर वापस हासिल करो, मगर शामिर इसे कमरे से निकाल देता है। शामिर की माँ इससे कहती है कि मुश्किल वक्त है, गुजर ही जाएगा। दूसरी तरफ आदम को खाना नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, मगर वो अना से कहता है कि नवाब का खून किए बगैर नहीं मरूंगा, इससे कह दो कि मेरी गर्दन काट दे, वरना मैं इससे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ नवाब को नई शादी का शौक चढ़ जाता है। अना इससे कहती है को मार क्यों नहीं देते। नवाब कहता है कि इसे जिंदा रखूंगा ताकि शामिर कोई हमला ना कर सके। अना कहती है शामिर अब कुछ नहीं कर सकता, इससे हमें कोई खतरा नहीं, मगर नवाब कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी नज़रों का धोखा है। तो अना कहती है दुनियापुर मेरा है और वही होगा जो मैं चाहूँगी, आप इन सब मामलों से दूर रहें। दूसरी तरफ मीर हसन शामिर के साथ मिल जाता है क्योंकि वो साहब की कैद का जिम्मेदार खुद को समझता है। अना साहब को खाना खिलाती है ताकि वो ठीक हो जाए। साहब कहता है कि दुश्मन से हमदर्दी कर रही हो, शामिर की तरह नुकसान उठाओगी। दूसरी तरफ शामिर की दादी उससे कहती है कि अगर सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी मोहब्बत को भूलकर नवाब की बेटी के साथ वही करो जिसने तुम्हारे साथ किया है, मगर शामिर इनकार कर देता है क्योंकि वो सच में अना से मोहब्बत करने लगा है। फिर हम देखते हैं कि शामिर और मीर हसन प्लानिंग करते हैं और शाबाश की माँ से ताज़ियत करने पहुंच जाते हैं। इनको बताते हैं कि साहब नवाब की कैद में है, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो नवाब शेर बन जाएंगे। शाबाश की माँ को शामिर पर भरोसा नहीं है, मगर वो शामिर की बातों को सोचती है। दूसरी तरफ अना जुबैर के मना करने के बावजूद गरीबों से मिलने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नवाब आदम से कहता है कि तुम यहाँ सिसक सिसक कर मरोगे, मगर आदम कहता है कि मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, मगर नवाब आदम की नस्ल ख़त्म करने को लगा हुआ है। आने वाली किस्सा बहुत ही दिलचस्प होगी। मीर हसन और शामिर मैप निकाल कर देखेंगे ताकि दुनियापुर का नक्शा देख सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि कहाँ कहाँ नवाब के बंदे मौजूद हैं। वो इस तरह इनको ऐसा ऐसा अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसी तरह मदीहा शामिर को फोर्स करेगी कि दुनियापुर हासिल कर लो और मुझसे शादी कर लो, मगर शामिर ये सुनकर भड़क जाएगा, मगर फिर भी मदीहा बाज नहीं आएगी। वो ये सारी बात दादी के सामने करेगी। दादी कहेगी कि अभी शामिर को नौरोज़ की सीट पर बैठना है, अभी दुनियापुर हासिल करना है और दुनियापुर पर बादशाहत करनी है, अभी कुछ देर के लिए रुक जाओ, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। दूसरी तरफ अना गरीबों से मिलने के लिए जाएगी और शामिर और मीर हसन भी निकल पड़ेंगे, मगर ये क्या, वहाँ गरीब आवाम जिनके लिए नौरोज़ आदम इनके बाप की जगह पर है, इसकी कैद की वजह से भड़की होगी, ज़मीर और अना पर हमला कर देगी, मगर वहाँ शामिर पहुँच जाएगा, ज़मीर को कैद कर लेगा और अना पर गोली तो चलाएगा, मगर गलत निशाना लेगा और उसे वहाँ से जाने देगा। जब नवाब को ये सब पता चलेगा तो वो नौरोज़ आदम की टांग काटने के लिए दौड़ पड़ेगा, मगर इतनी देर में एक बंदा आकर खबर देगा कि अना बीबी खतरे में है। तो नवाब आदम को छोड़कर वहाँ से अना को बचाने के लिए चला जाएगा। अना को वापस लेकर आएगा और उससे पूछेगा कि ज़मीर कहाँ है। तो अना कहेगी कि उसे पकड़ लिया गया है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं इसे छुड़वा लूँगी। नवाब कहेगा कि अगर नवाब के बेटे से बात करोगी तो वो मुँह फाड़ेगा, दुनियापुर भी हासिल करेगा और अपने बाप को भी छुड़वाएगा, होश से काम लो। दूसरी तरफ ज़मीर शामिर से कहेगा कि नवाब के सामने हथियार डाल दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़ दिया जाएगा। अना के हाथ से धोखा खाने के बाद शामिर हंसने लगेगा क्योंकि इसे पता है कि नवाब कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते और बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लेगा। अना आदम से कहेगी कि ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं है, तुम गुलाम थे और हमेशा गुलाम रहोगे। आदम कहेगा कि तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है और तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ है गुलामों का। शामिर से मीर हसन कहेगा कि अगर तुम्हें दुनियापुर का कंट्रोल मिल जाए तो क्या तुम अना को माफ़ कर दोगे। तो शामिर कहेगा कि मैं इस दुनिया में किसी को भी माफ़ कर सकता हूँ, मगर इसके धोखे की वजह से मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आने वाली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।